जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राधे रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि हनुमान जी की पूजा करने वाला आदमी अकेला क्यों रह जाता है। हनुमान जी का भगत होता है जो वो अकेला क्यों रह जाता है, क्यों उसके घर वाले उसका साथ नहीं देते, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कि इस वीडियो के आप अंत तक बने रहे, तभी आपके समझ में आएगी कि मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हनुमान जी की पूजा करने वाला ही भक्त जो है वो अकेला रह जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल राम जी की दीवानी को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल जो राम जी की दीवानी है वो स्वयं मेरे राम जी चला रहे हैं और राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो क्यों होता है ये जो है, हनुमान जी की भक्ति करने वाला आदमी अकेला क्यों रह जाता है, ये तो की शुरुआत जो है वो हमारे घर से ही शुरू हो जाती है, हमारे घर के अंदर से ही। हमारे घर के जो जितने भी आदमी हैं उन्हीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम हनुमान जी की पूजा करने के लिए बैठते हैं, हमें हनुमान चालीसा इतनी अच्छी लगती है कि हम बार बार हनुमान चालीसा करने के लिए मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे। और हमारे घर वाले जो हैं वो नहीं मानते हैं, हम उनको मनाने के लिए बोलते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं, वो हमसे दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि ये हनुमान जी की पूजा कर रहा है और उसमें उनको दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि वो लहसुन प्याज भी खाते हैं और वो बाहर जाकर दारू वगैरह भी पीते हैं, कुछ तो नॉन वेज भी खाते हैं। और हम खा नहीं रहे, मैं अकेला मान ले हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ और मैं घर वालों को बोल रहा हूँ कि आप भी करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो मेरे लिए अलग खाना बना रहे हैं, अपने लिए अलग खाना बना रहे हैं। तो इसकी शुरुआत तो हमारे घर से ही हुई। तो आप इस बात को देखें कि जब हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते हैं। तो हनुमान जी जब हमारे अंदर, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, जब हनुमान जी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो वो सबसे पहले जो नकारात्मक है वो हमारे घर से निकालते हैं। जो हमारे लिए गलत सोच रहा है, हमारे नकारात्मक हमारे साथ है, जो जो हमारे साथ के रहने वाले हैं, हमारे घर के रहने वाले हैं, उनके अंदर नकारात्मक है, उनसे हमें अलग कर देते हैं। जब हमारे घर में नकारात्मक घुसी हुई है तो हम हनुमान चालीसा करेंगे तो वो बाहर निकलेगी। और जो हमारे घर वाले मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, वो लहसुन प्याज नहीं मतलब मान ले छोड़ रहे हैं, हमारे कहने से, हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारे कहने से पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी है जो हमारे इन चीजों को हमसे अलग कर देते हैं। क्योंकि हमारी भक्ति का प्रवेश हमारे अंदर हो रहा है और उन आदमियों से जो हमारा कहना नहीं मानते हैं, जो गलत संगत में हैं, गलत देख रहे हैं, किसी की तरफ गलत व्यविचार कर रहे हैं और जो कि नॉन वेज वगैरह खा रहे हैं और हमारे कहने से वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे हनुमान जी है जो उनको हमसे अलग कर देते हैं और उन्हें हमारे नजदीक नहीं आने देते हैं। एक दूसरी बात यह है, जब हम किसी के घर जाते हैं, हमारे अड़ोसी है, पड़ोसी है, वो भी जलने लग जाते हैं हमसे, वो भी ये कहेंगे कि वो भी आते जाते हमारे पर बात मारेंगे कि देखो ये हनुमान जी की पूजा कर रहा है, ये कैसे करता है, लहसुन प्याज ये नहीं खाता है, हमारे साथ उठता नहीं है, हमारे साथ बैठता नहीं है। तो हनुमान जी हमें उनसे भी अलग कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वो आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो हमारा कहना नहीं मान रहे हैं, हमारे कहे अनुसार जो लहसुन प्याज या खाना वगैरह नहीं छोड़ता है, जो कि गलत संगत में पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे हनुमान जी, हमारे बालाजी महाराज है, तो हमें जो हमारे साथ नकारात्मक ऊर्जा चलती है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उन चीजों से हमें दूर कर देते हैं। इसीलिए हम अकेले रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि देखो सारे तो लोग हमसे दूर हो गए, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, मैं अकेला पूजा कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो हमारी हमारी भलाई के लिए, क्योंकि हमें अपने नजदीक लाना चाहते हैं। हमारी हनुमान चालीसा की जो कर रहे हैं उसकी ऊर्जा हमें मिल रही है, हम बाबा का जो प्रवेश है वो हमारे अंदर हो रहा है, जो हमें हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकाल कर, नकारात्मक निकाल कर हमें भक्ति का प्रवेश कर रहा है। और लोग हमारे कहना मान नहीं रहे हैं तो उससे हमें दुख होने लगता है, हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग जाता है।
कि वो हमारा कहना नहीं मान रहा है, हम उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। तो ऐसे करने से हमारे अंदर जो है बाबा का प्रवेश होता है, और बाबा जो है जो हमारे लिए गलत आदमी है उनसे हमें अलग कर ले देते हैं, और हमारे साथ जो है हम अकेले रह जाते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले रह गए हैं। जब हम निरंतर हनुमान जी की पूजा करने लग जाते हैं, हम उन्हें अपना इष्ट देव बना लेते हैं, हम अपना आराध्य बना लेते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति प्रवेश करने लग जाती है, हमारे अंदर बाबा का प्रवेश होने लग जाता है, और हमारा अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा आकर हमारे अंदर प्रवेश करती है। हम इसीलिए उन लोगों को रोक देते हैं कि वो हमारी भक्ति को देख नहीं रहा है, भक्ति को जान नहीं रहा है, और हमारी भक्ति को पहचान नहीं रहा है। तो इसीलिए लोग हम पर गुस्सा करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं देख कर कि देखो कितना बड़ा बाबा का पुजारी बन गया है, कितना बड़ा भक्त बन गया है जो कहना नहीं मान रहा है। ऐसी कुछ बातें हमारे साथ। हनुमान जी जो हैं वो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। अष्ट सिद्धियां हनुमान जी के पास है। नवनिधियों की बात करें तो नवनिधियां भी है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, ये जानकी माता का वरदान दिया हुआ है कि आपके पास अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां हैं। और जब हम निरंतर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उन अष्ट सिद्धियों की हमारे अंदर प्रवेश होने लग जाता है, और हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनने लग जाती है। अष्ट सिद्धियां हमारे को प्राप्त होने लग जाती है, क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता जो हमारे हनुमान जी है वो हमारे अंदर बाबा का प्रवेश हमारे अंदर होने लग जाता है। एक उजाला हमारे अंदर आने लगता है, जिससे हमारे अंदर एक ओरा बनने लग जाता है, जिससे लोग पूछते हैं ना कि हमारा ओरा जागृत हुआ या नहीं। हमारे अंदर एक चक्र बनने लग जाता है, और जिससे हम अच्छे बुरे लोगों को पहचानने लग जाते हैं, और हमें उनसे घिन आने लग जाती है। जब लोग लहसुन प्याज खाकर हमारे सामने आते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, भाई ये क्यों नहीं छोड़ रहा, क्योंकि हमें बालाजी का प्रवेश, बालाजी की पूजा जब हम निरंतर कर रहे हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लग जाएगा। इसे हमें समझना चाहिए। जब हम किसी भी स्थान पर बैठकर निरंतर हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो हमारा वो स्थान जो है वो भी जागृत हो जाएगा, और हम जब निरंतर हनुमान चालीसा कर रहे हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हमारी अष्ट सिद्धि जो है नवनिधि हमारी जागने लग जाती है, और माता जानकी का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। क्योंकि जब हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो राम जी और माता सीता का आशीर्वाद हमें मिलना लग जाता है, और हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है वो जागृत होने लग जाती है। उन ज्ञानेंद्रियों के जरिए हम दूसरे आदमी को भाप लेते हैं, दूसरे आदमी के अंदर की हमें पता चल जाता है कि ये आदमी हमारे लिए ठीक है या गलत है। इसीलिए हमें गुस्सा आने लग जाता है। जब हमारी ज्ञान इंद्रिया जागृत होगी, हमारा ओरा जागृत होगा, और हनुमान जी का आशीर्वाद होगा, तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी का आशीर्वाद मिलेगा, और उसके मिलने के बाद ही हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर होगी, और हम अच्छे बुरे का अनुभव करने लग जाएंगे। इसीलिए हाँ, हनुमान जी की पूजा करने वाला आदमी जो है वो सबसे अलग हो जाता है, और अकेला ही रह जाता है। क्योंकि हम दूसरे आदमियों को, जो व्यभिचारी है, जो गलत संगत में चले हुए हैं, जो नॉनवेज खा रहे हैं, जो हमारा कहना नहीं मानते हैं, उससे हमें घृणा होने लग जाती है, उस पर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि वो हमारी कहने वाली बात नहीं मान रहा है, और हमसे हमारे ऊपर जो है बालाजी महाराज का आशीर्वाद है। हम चाहेंगे कि हर एक आदमी ठीक हो जाए, और हर एक आदमी के घर में हनुमान चालीसा का पाठ हो कि वो भी ठीक हो जाए। हमारा अंदर से उद्देश्य यही होता है कि वो आदमी जो गलत चल रहा है, हम उसे कैसे न कैसे सही दिशा में लेकर आए, उसे कैसे न कैसे बाबा की भक्ति में डाले। लेकिन जब वो हमारा कहना नहीं मानते हैं तो हमारे ऊपर इतना हमारे ऊपर गुस्सा आता है कि हम अपने आप ही उस आदमी को छोड़ देते हैं, और हम अकेले रह जाते हैं। तो तब हम यही कहते हैं कि ठीक है, जो तेरे को अच्छा लगे, जो भगवान चाहेंगे तू वो ही कर, हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा करने वाला आदमी जो है वो अकेला रह जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नहीं समझ आएगी, जो इसका आपको नहीं पता है कि हनुमान जी की पूजा ही एक ऐसी है जिसके के पास
सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता, जिसकी एक एक चौपाई पढ़ने से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ऐसी ऐसी चौपाई है जिसको हनुमान चालीसा एक खुद एक सिद्ध है, एक सिद्ध हनुमान चालीसा है, जिसकी एक एक चौपाई जो है वो आपकी दवाई का काम करती है। जो आपको कितनी सी भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कोई भी एक चौपाई आप करते हैं तो उससे आपको तुरंत आराम मिलने लग जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे, किसी के ऊपर कोई भी संकट कोई भी परेशानी आ जाती है तो हम हनुमान चालीसा करते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हम हनुमान चालीसा करते हैं। या बाहर से किसी को ऊपर कुछ भी लगकर आ जाता है तो भी हनुमान जी का नाम लेकर उसे झाड़ा अगर लगा देते हैं तो वो भी ठीक हो जाता है। जब कोई हमारी बातें नहीं मानता है, हमारा कहना नहीं मानता है, तो हमें गुस्सा आने लग जाता है और हम उस आदमी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा कहना नहीं मान रहा है। इसीलिए हनुमान जी का भक्त जो है, हनुमान जी की पूजा करने वाला आदमी जो अकेला रह जाता है, क्योंकि उसे गलत संगत में चलने वाला, गलत लेडीजों की तरफ गलत देखने वाला, लहसुन प्याज खाने वाला, नॉन वेज खाने वाला या गलत राह पर चलने वाला आदमी उसे पसंद नहीं होता है और उसे गुस्सा आने लग जाता है। तो हनुमान जी उसे उससे पहले ही दूर कर देते हैं ताकि उसे दूर हो जाए और उससे परेशानियों का मलहेल मिल जाए। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जब हनुमान जी का साथ होगा तो धीरे धीरे वो आपका भी, आपको भी उनका साथ मिल जाएगा और घर वाले भी आपकी बातों को देखते हुए बदलने लग जाएंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान चालीसा करो। हनुमान चालीसा ही एक शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली है कि जो जो आपके घर परिवार में नेगेटिविटी को निकाल कर आपके घर में, आपके अंदर इतना प्रवेश कर देगी और गलत लोगों को आपसे दूर कर देगी। जो भी आपके लिए ठीक नहीं है उनसे बालाजी महाराज जो है वो अपने आप ही आपको दूर कर देंगे और आप अकेले ही हनुमान जी की भक्ति में डूबे रहे। ये एक छोटी सी वीडियो है जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल राम जी की दीवानी है जिसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो कल फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की।